हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेस एकेडमी। आप सभी लोगों को एवीकेस में वापस स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक हैं एंड एट द सेम टाइम 2022 का प्रिपरेशन आशा करता हूं आप सभी लोग शुरू कर चुके हैं। आई होप यू ऑल हैव स्टार्टेड योर 2022 CAPF प्रिपरेशन एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑलमोस्ट वी हैव 1 year ऑफ टाइम। 1 साल का लगभग समय हमारे पास है। When we have such a long duration of time with this, in the CAPF preparation or in the CAPF examination, चाहे वो preparation में हो या फिर उस examination में हो, I can make sure that almost 90% of the students, लगभग 90% का जो ऐसा बच्चे होते हैं जो हमेशा पेपर 2 के अंदर काफ़ी सारा टेंशन पड़ जाता है। What kind of problems usually people face इन पेपर 2? किस तरह का प्रॉब्लम्स पेपर 2 के अंदर बच्चे फेस करते हैं और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्यूशन देना चाहिए? व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट पीपल विल अंडरगो इन योर ऑलमोस्ट 1 year ऑफ प्रिपरेशन? यह सारे बातें, यह सारे कठिनता जो है वो मैं आज आप सभी लोगों से एड्रेस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। एट द सेम टाइम पेपर 2 के अंदर ऐसा एक 10 महीने में हमें किस तरह का काम करने से ये हम आशा कर सकते हैं कि हमारा पेपर 2 भी ठीक ठाक हो चुके हैं, ये भी मैं आज बात करूंगा आप सभी लोगों से। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल फेसिंग द डिफिकल्टी। मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और पूछने लग जाते, सर मैं तो हूं इंग्लिश मीडियम से, क्या मैं ऐसे हिंदी में लिख सकता हूं? सर मैं तो हूं हिंदी मीडियम से लेकिन मैं ऐसे इंग्लिश में लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो इस तरह का एक मिडिल पाथ में बच्चे अभी भी फंस चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे पहले वाला एग्जाम भी लिख चुके हैं and still majority of the people are lacking with the proper guidance or the proper support for the paper 2. और इसीलिए in this particular video let us today understand all the difficult zones that you are going to come through in the due course of time. आने वाले समय में जो आप सभी लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे पेपर 2 के अंदर, मैं आज आप सभी लोगों से शेयर करूंगा। इन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मास्टर करने से, जिसे एक अच्छा खासा एक नॉलेज आप सभी लोगों को बनने से आपका जो CAPF का जो पेपर होता है दैट विल बी मोर एंड मोर ब्रिलियंट एज सच। बल्कि पेपर 1 का मैं अलग से बात करूंगा आपसे, लेकिन आज सिर्फ आई विल बी रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू स्पीक अबाउट द पेपर 2। ओके गाइस, सो प्रोसीडिंग फर्दर, मूविंग अहेड, एवीकेस एकेडमी के साथ आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। डाउनलोड एवीकेस एकेडमी का मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड कर दीजिएगा। For all the new courses that are available there, you can also enroll with us. Join our Telegram channel. Daily updates आपको उस Telegram channel में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आज, do subscribe to our YouTube channel and also like and share our videos because this kind of informative videos we are going to make more and more because आपका सपोर्ट होगा तभी हम आगे वीडियोस बना पाएंगे। ठीक है गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जैसे एक ब्रॉड आइडिया आप सभी लोग जानते हैं पेपर 2 के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली बताया जाए आपको यदि, तो एरियाज हो जाएगा आपका एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रिसाई, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। एसआई, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रिसाई, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। ठीक है जी, इन सभी एरियाज में कुल मिलाकर के आपको 200 नंबर का पेपर पूछा जाएगा, बल्कि वो दोपहर में होगा यानी आफ्टरनून सेशन में होगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। एंड आफ्टरनून एक ऐसा समय हो जाता है, एक साल और में आप सभी लोगों को यही समझ में आएगा, यार
सुबह तो 6 बजे उठ करके, 7 बजे उठ करके, 5 बजे उठ करके मैं तो पढ़ना शुरू कर चुका हूँ। 12 बजे खाना खाने के बाद वापस मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद वापस मैं 4 या 5 बजे फिर से उठ के थोड़ा सा खेल कूद करके या फिर दौड़ के वापस आने पर आ करके पढ़ लेता हूँ। ये एक डेली रूटीन बन जाता है बच्चों का। लेकिन यहाँ पर ही आप सभी लोग गलती करते हो। गलती मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को जो प्रैक्टिस है, आप लोगों का जो लिखने का जो आदत है, वह हमेशा दोपहर में होना चाहिए। People usually commit a mistake of writing in the night or early in the mornings. But your examination is not demanding from you to write in the morning or in the night, but in the afternoon session as such. So, make it a regular practice. ठीक है, आप लोगों को यही एक अच्छा खासा प्रैक्टिस आपका डेली रूटीन में बन जाना चाहिए कि आप दोपहर से ही लिखना चालू करते हैं। And moreover, speaking in particular to the point of paper 2, आप सभी लोगों को एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल दिस एरियाज, ठीक है, बल्कि वो एसे, रिपोर्ट, प्रिसाई, कॉम्प्रिहेंशन, आर्गुमेंट, ऑल दिस एरियाज यू आर गोइंग टू राइट देम ऑल टुगेदर। यानी आप इकट्ठा एक साथ ही आप इन सारा एरियाज को अपना पेपर 2 में प्रेजेंट करने वाले हो। ठीक है, तो उस तरह का एक एंथुजियाज्म, उस तरह का एक मोटिवेशन अंदर से आप लोगों को बन जाना चाहिए। क्लियर गाइस? सो अभी मैं आप सभी लोगों से ये शेयर करूंगा क्या क्या समस्या बच्चे फेस करते हैं। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पीपल यूजुअली फेस इन द पेपर 2, जो हमारा आज का एजेंडा भी है इस वीडियो बनाने का। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ पेपर 2 प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से एड्रेस करूंगा आज कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। सो द वेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम विच पीपल आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू डिसाइड एट द मोमेंट, आप लोगों को अभी फिलहाल ही डिसाइड करना है अपने आप को कि सर मैं क्या हिंदी में ऐसे लिखने से ठीक होगा या इंग्लिश में ऐसे लिखने से ठीक होगा। ये अपने आप खुद से ही जज कर लीजिएगा। बल्कि आप लोगों को ये जानना है, आपको 300 वर्ड का एसे लिखना है और वैसा एसे आपको 4 लिखना है। बाकी सब एरिया छोड़ दीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। मैं इसीलिए कहता हूं छोड़ दीजिएगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट हो या रिपोर्ट हो या कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो और कुछ जो भी है, वह सारा एरियाज आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। आप लोगों का वहां पर हिंदी अलाउ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ऐसे होता है जहां पर आपको माध्यम का यानी मीडियम का समस्या हो जाता है। और आयरानी यह होगा कि ऐसे ही एक मैक्सिमम स्कोरिंग एरिया भी हो जाएगा जी। 80 नंबर का आपका जो स्कोर होता है वो बल्कि एसे से ही आ जाता। 200 का पेपर है जी, 80 नंबर आपको एसे से ही आ जाएगा तो एक अच्छा खासा डिमांड भी यहां पर बनने का संभावना हो जाएगा। तो आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिएगा आप किस भाषा पे कंफर्टेबल हो, एंड इन व्हाट सेंस, इन व्हाट लैंग्वेज यू आर ऑल कंफर्टेबल एट। डू डिसाइड एट द मोमेंट, because once you decide to present an essay in Hindi language, make your entire practice in Hindi itself. Because all other areas I will have to present in English, so why not I will present the same essay also in English। यदि आप इस तरह से सोचते हो, दो तरह का सोच है। मेरा कमांड तो हिंदी में है इसलिए मैं ऐसे हिंदी में लिखता हूं, ये एक सोच है। दूसरा सोच ऐसा होता है बाकी सब तो लिखना अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखना है, इसलिए क्यों नहीं हम इंग्लिश भी ऐसे भी इंग्लिश में ही लिखते हैं। ये दूसरा तरह का सोच है। इन दो सोच में से आप किसको वोट करेगा, किसको जज करेगा, आप किस रास्ता चूज करोगे, वो आज ही आप सभी लोग मैं आशा करता हूं कि चूज कर लीजिएगा। क्योंकि वो तो डिमांड बहुत ज़्यादा है उस एरिया का, स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। यदि आप एक ऐसे ही ठीक ठाक से लिख जाते हो, थोड़ा मोटा छोटा मोटा यदि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन भी पकड़ लेते हो, तभी आप
कट ऑफ पार है, ठीक है। इसीलिए ऐसे में आप लोगों को जज करना बहुत ही ठीक तरह से आप लोगों को करना चाहिए, और उसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस भी रखना चाहिए, ठीक है। ये एक पहला गलती आप लोग इसके लिए इंतज़ार मत करिएगा कि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म भरते वक्त मैं सोचता हूँ, मैं ये तय करता हूँ कि क्या मैं ऐसे इंग्लिश में लिखूंगा या फिर हिंदी में लिखूंगा। ये बहुत गलत है, ठीक है। अब शुरुआत में ही मतलब कुछ महीने का समय जब आपके पास होता है, आप लोग खुद ये सोचिएगा कि यस वी आर एबल टू डू इट इन इंग्लिश और वी आर एबल टू डू इट इन हिंदी लैंग्वेज। ओके गाइस, ठीक है। ये पहला समस्या हो जाता है बच्चों को पेपर 2 के अंदर। फिर दूसरा समस्या हो जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट इश्यू पीपल विल यूजुअली फेस अ मोर एंड मोर अगेन। एस्से का एक अलग फॉर्मेट होता है, सिविल्स का फॉर्मेट अलग होता है, सीएपीएफ का फॉर्मेट अलग होता है, आर्गुमेंट राइटिंग का एक अलग से फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट राइटिंग का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट जानने के बाद ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। क्लियर? सो इन फैक्ट समबडी हु आर गेटिंग कनेक्टेड विथ एवीकेस, हम फॉर्मेट्स पे ही ज्यादा बात करेंगे आपका पेपर 2 क्लासेस के अंदर। और एक समस्या मुझे दिख जाता है कि बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एस्से, रिपोर्ट और आर्गुमेंट, मतलब फॉर्मेट ठीक से आएगा, ठीक से समझ में आएगा, तब यही समस्या को भी आप एड्रेस कर पाते हो। वर्ड लिमिट एंड इट्स रीच, ठीक है, ये एक एरिया है जो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग शुरुआत से ही प्रैक्टिस करेंगे। वर्ड लिमिट एंड इट्स रीच, यानी एस्से का आप लोग लिखते हैं 300 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। आर्गुमेंट का कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है। रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखना होगा 200 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। इस तरह से वर्ड लिमिट कितना तक हम पार कर सकते हैं, प्लस और माइनस 10% तक आप पार कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब हो गया जी, 10% ऑफ 300 मतलब आप 330 वर्ड का भी ऐसे लिख सकते हो, या फिर 270 वर्ड का भी आप ऐसे लिख सकते हो। बेसिक अवेयरनेस अबाउट द टॉपिक, हर एक टाइटल आपको समझ में आता है। फूड सिक्योरिटी के बारे में पूछा, समझ में आ जाएगा। यदि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पूछा, समझ में आ गया। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा, समझ में आ गया है। फार्मर इश्यूज के बारे में पूछा, फिर भी आपको इश्यू समझ में आ गया है। लेकिन उसके बारे में तो जो अवेयरनेस होता है, ठीक है, एक इमीडिएट रिएक्शन होता है पेपर 2 के अंदर, और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। इमीडिएट रिएक्शन एंड दूसरा होता है आपका प्रेजेंटेशन। एग्रीकल्चर फार्मर्स इश्यू, ये तो सुनते आ रहे हो, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन जब प्रेजेंट करने का वक्त आता है 300 वर्ड निकल करके नहीं आता, ठीक है। ये समस्या आप लोगों को फेस नहीं करना, मतलब आप लोगों को एक ढेर सारा प्रिपरेशन करने का जरूरत आ गया है। पेपर 2 के अंदर सबसे तगड़ा और सबसे महत्वपूर्ण यदि मैं एक बात कहूंगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस के साथ ही आप लोगों को एवैल्यूएशन भी कराना है। एक अच्छा कसम मेंटर को देख करके आपको अपना एवैल्यूएटेड पेपर्स जो होता है वो दिखाने से ही आप लोगों को अपना परफॉर्मेंस किस तरह से वो आपको समझ में आएगा। यदि आप एवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हो, एवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप लिखते जा रहे हो, तब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई आपका गलतियां बताने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। ये अच्छा प्रोसेस नहीं होता। अनेबल टू एड्रेस द टाइटल प्रॉपरली, आपको नॉलेज नहीं होता तब आप टाइटल एड्रेस नहीं कर पाते हो। मतलब इसीलिए मैं बोलता हूं आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज के ऊपर, करंट इवेंट्स के ऊपर, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, या फिर ऑनगोइंग इश्यूज के ऊपर। एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस, क्या क्या आप लोगों को पेपर 2 के अंदर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सिंप्लीफाई, ठीक है। बस मैं यहां पर आप लोगों को यही शेयर करूंगा, सिंप्लीफाई किस तरह से करें, और इस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या आप लोगों को जोर लगाना चाहिए। व्हाट आर द मेन एरियाज दैट यू विल बी स्ट्रेसिंग मोर अपॉन। ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर काम करना है, क्या होता है ये अलग अलग वीडियोस में आप सभी लोगों को सामने लेके आऊंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स को आप लोगों को और बेहतर करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। एक एस्पिरेंट का एक अलग प्रेजेंटेशन होता है, और दूसरा एक टॉपर या फिर एक रैंकर का एक प्रेजेंटेशन होता है। वो
छोटा मोटा सा टिकेट, देर आर सर्टेन माइन्यूट चेंजेस इन योर प्रेजेंटेशन विच मेक्स योर टॉपर। समझ रहे बात को? ठीक है, एक छोटा छोटा ही चेंजेस हो जाता है जो हमेशा आपको एक रैंकर के तरफ या फिर एक टॉपर के तरफ ले जाता है। प्रेजेंटेशन, आप कोई दावत में कोई शादी वगैरह में खाना खाने चले जाते हैं, ठीक है, खाना खाने जाने के बाद खाना तो वही होता है, वही रोटी, वही चावल, वही बिरयानी, वही वगैरह सब ठीक वही वही होता है। लेकिन आप लोगों को यदि आपको एक नॉर्मल प्लेट में यदि सर्व करेंगे और दूसरा एक टॉप डेकोरेटेड स्टील प्लेट में यदि हम सर्व करेंगे, ठीक है, एक नॉर्मल लीफ प्लेट में या फिर एक डेकोरेटेड स्टील प्लेट में सर्व करेंगे, खाना तो वही होगा, लेकिन आपको जो सर्व करने का जो तरीका है, आपको जो डिलीवर करने का जो तरीका है, यहाँ पर जो सिल्वर प्लेट है जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही एक खाना तो वही है, कंटेंट तो वही है, कंटेंट तो वही, टॉपर हो या एस्पिरेंट हो, नॉर्मल एस्पिरेंट हो, जिनको रैंक आए जिनको रैंक नहीं आए, प्रेजेंट तो वही करते हैं, ठीक है, कंटेंट तो वही होता है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन का एक तरीका बदल जाता है। तभी वो शादी या दावत जो होता है वो अरे यार कितना बढ़िया खाना खिलाया, बढ़िया खाना नहीं है वहाँ पर, बढ़िया वो प्लेट बढ़िया है। वैसे ही इधर कंटेंट बढ़िया नहीं हो सकता है, लिखना तो वही है यार, मोदी जी हमारे लिए प्रधानमंत्री है, रैंकर के लिए वही प्रधानमंत्री है, टॉपर के वही प्रधानमंत्री है, और जिनको रैंक नहीं मिला उनको भी प्रधानमंत्री वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग से आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको माइंड मैपिंग टेक्निक्स के ऊपर आप लोगों को काम और अच्छा से काम करना चाहिए। क्या होता है माइंड मैपिंग, मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। नोट्स मेकिंग, शुरुआत से ही आप लोगों को नोट्स मेकिंग बनाना एक आदत होना चाहिए। शॉर्ट नोट मेकिंग क्या होता है, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। डेली राइटिंग हर दिन प्रैक्टिस कर दीजिएगा, डू राइट ईच एंड एवरी डे, हर दिन लिखना एक आप सभी लोगों का आदत बन जाना चाहिए। मोर प्रैक्टिस फॉर द स्टूडेंट्स विथ वीक लिटरेचर, जिनको चाहे हिंदी में या इंग्लिश में लिखना इतना आसानी से नहीं आता है, उनको और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। यह सारा काम आप सभी लोगों को, यस डेफिनेटली समय बहुत ज़्यादा है तो हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं, पेपर 2 में हम ही बेहतरीन भी हो सकता है। तो पेपर 2 के अंदर क्या क्या समस्या बच्चे फेस करते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो आज हम आप सभी के सामने प्रेजेंट किया है। इसके बाद वाला वीडियोस में मैं आप सभी लोगों को एक एक मॉड्यूल लेकर के मैं आप सभी के सामने आऊँगा। देखते रहना AVKS एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।